अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सक्खर और रोड़ी वालों के लिए एक खुशखबरी जो है वो सामने आई है। रोड़ी न्यू बस टर्मिनल जो कि काफ़ी अरसे से बल्कि सालों से जो है वो गैर फाल था, अब फाल हो चुका है। और इस वक्त हम रोड़ी बस टर्मिनल पर मौजूद हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो मुख्तलिफ रूट्स हैं उनकी वैगन्स, बसें और दीगर जो यहाँ से सवारियाँ जाती हैं मुख्तलिफ शहरों में या फिर मुख्तलिफ जो अजला हैं, इसके साथ साथ ताल्लुकात हैं सक्खर के, वहाँ जाती हैं। इस बस टर्मिनल को आज जो कि हम फंक्शनल देख रहे हैं उसमें जो काविशें हैं वो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर रज़ा अली सुमरो साहब की हैं। उनसे बात करेंगे। सर, हम तो काफ़ी वक्त से देख रहे हैं, बल्कि साल पर ये मुहित हो चुका है कि कई सालों से ये गैर फाल था। आपकी काविशें जो है वो देख रहे हैं कि यहाँ पर तो आपने जंगल में मंगल कर दिया है। पहले हम देखते थे कुछ पॉइंट्स जो है वो सिटी पॉइंट्स पर हमें कुछ वैगन्स नज़र आती थी, बसें आके बेहंग तरीक़ों से जो खड़ी हो जाती थी। इसी तरीके से बबलो बाईपास पर हम देखते थे कि कोई मैकेनिज़्म नहीं था, कोई तरीक़े कार नहीं था। सवारी जो है वो मुसाफिर अलग परेशान होते थे कि उनको सवारी कहाँ से लेनी चाहिए, कहाँ से मिलेगी। कभी एक पॉइंट पे जाते थे, पता चलता था यहाँ से बस निकल गई है, फिर कोई बताता था कि वहाँ से आपको मिल जाएगी। तो इसमें उनके अखराजात भी ज़्यादा होते थे, गैर यकीनी की सूरत हाल भी हम देखते थे होती थी। यहाँ पर तो आपने रौनकें दोबारा बहाल कर दी हैं। वैसे तो ये काफ़ी वक्त पहले से बना हुआ है। आपकी काविशें नज़र आ रही हैं, थोड़ा सा बताइएगा कि जो फ़ाल हुआ है अब यहाँ पर क्या क्या लोगों को सहूलियात मुयस्सर हैं और मज़ीद इसमें जो है वो आप क्या क्या इक़दाम करने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया, आप लोग आए हमारे पास। और सबसे पहले मैं एक चीज़ मेंशन करना चाह रहा हूँ कि यहाँ इस टर्मिनल को फाल करने के लिए 3-4 फैक्टर्स थे। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमारे कमिश्नर सक्खर डिवीजन आबिद सलीम कुरैशी साहब और हमारे डिप्टी कमिश्नर नादिर शहजाद खान साहब, और फिर मुझे एडमिनिस्ट्रेटर का चार्ज दिया गया। और इस हमारी सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट है वो है हाई कोर्ट की तरफ से अहकामात। एक पिटीशन थी 2023 की 173, तो उसमें वाज़ेह अहकामात थे जज साहिबान के कि भाई एक रोड जो हमारे पास मेन रोड नेशनल हाईवे, इस पर कोई भी किस्म की कंजेस्शन नहीं होनी चाहिए। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए सिटी पॉइंट से लेकर यहाँ रोड़ी टर्मिनल तक हमने कोशिश की है कि इसको हम अच्छे तरीके से रेगुलेट करें, और फिर हमने इसको आबाद करने की कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह सब दोस्तों को, इसमें सेक्रेटरी आरटीए का भी इसमें रोल है और इम्पॉर्टेंट रोल है बहुत। तो उनकी मदद से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हमारी मदद से पूरी कोशिश की हमने कि यहाँ पे रिवैम्प करें। आपको नज़र आ रहे हैं इस वक्त ये इंटर सिटी और इंटर डिस्ट्रिक्ट, इंटर प्रोविंशियल रूट्स पे गाड़ियाँ जा रही हैं और तमाम तर कंपनी यहाँ पे आ चुकी हैं। और इस इधर जो सहूलियात मौजूद है उसके लिए मैं बताते चलूँ कि इधर सबसे पहले हमने फेंसिंग का काम स्टार्ट करवाया है। उसके बाद यहाँ पे हमने पेट्रोल पंप के लिए ज़मीन ऑक्शन कर दी हुई है और इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में उसका काम शुरू हो जाएगा। और मस्जिद हमारी बन रही है, आप फुटेज में दिखा सकते हैं लोगों को। और यहाँ पे सिक्योरिटी का भी इंतजाम है, यहाँ पे हमने पुलिस पिकेट भी कायम कर दी है। इसके बाद पब्लिक टॉयलेटरीज और सेफ्टी के लिए और बैठने के लिए वेटिंग रूम अंदर मौजूद है। हाँ, ये बात है कि काफ़ी अर्से के बाद शुरू हुआ है, तो इसमें बिल्कुल गुंजाइश है काम करने की और इंशाल्लाह करेंगे। ठीक, अच्छा ये बताइएगा कि हम देख रहे हैं क्योंकि ये बस टर्मिनल की जो प्रीमिसेस के अंदर जो इमारत बनी हुई थी इसकी अपनी, वो क्योंकि अरसा दराज से इस्तेमाल नहीं हुई, तो अब वो भी खस्ता हाल हो चुकी है। तो बतौर एडमिनिस्ट्रेटर उस हवाले से क्या इनिशिएटिव लिए जाएंगे मुस्तकबिल में? इसमें मास्टर प्लान हमारा जो है वो बनने के लिए गया हुआ है। इंशाल्लाह मास्टर प्लान हम इसको बिल्कुल मॉडर्न लेवल पे आर्किटेक्ट के साथ बैठ के इसको मास्टर प्लान की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास ड्रेनेज, यहाँ पे लाइटिंग, यहाँ पे फूड स्ट्रीट और तमाम तर वो चीज़ें जो ट्रांसपोर्टर्स के लिए, पैसेंजर्स के लिए और शहरियों के लिए ज़रूरी होनी चाहिए, इसमें हम करेंगे। क्योंकि हम चाह रहे हैं कि ये टर्मिनल हमारा लोगों की नीड्स को कैटर करे, क्योंकि ये इंटर प्रोविंशियल और ये पाकिस्तान लेवल का टर्मिनल है, क्योंकि 24 एकड़ एराजी किसी भी टर्मिनल के लिए बहुत ज़्यादा है। तो हम इसको कोशिश करेंगे कि इसको अच्छे तरीके से मॉडर्न लाइंस पे डिज़ाइन करें। डिप्टी कमिश्नर सक्खर और कमिश्नर सक्खर की भी यही इसमें हमारे पास डायरेक्शंस हैं और उनकी सपोर्ट है, और इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में आप यहाँ पे नुमायाँ चेंजेस देखेंगे। अच्छा, वो तो हम नज़र आ रहा है कि चेंजिंग हमने देख ही ली है कि यहाँ पर हमें रौनकें नज़र आ रही हैं। मुसाफिरों की बड़ी तादाद इस वक्त जो है वो अपनी मंजिल मकसूद पर जाने के लिए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन है इसकी, एक नेशनल हाईवे पर है। रोड़ी का जो ये मकाम है, यहाँ से खैरपुर भी, बबल्लो भी और दीगर जो इलाके हैं वो बहुत करीब करीब लगते हैं।
तो ये तो अंडर वन अम्ब्रेला जो है वो तमाम सहूलत जो है मुस्तकबिल में मज़ीद जो है वो कब तक तवक्को की जाए कि ये तमाम चीज़ें जो है वो अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाएंगी? देखें, कोशिश हमारी ये है कि इसमें एक दिन भी हमारा ज़ाया ना हो। इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि यहाँ पे बुकिंग ऑफिस बनने जा रहे हैं और वो इसका इफ्तिताह होगा। ज़ाहिर सी बात है, आप भी यहाँ के, आप आएंगे इंशाल्लाह, हम आपको इसमें दावत देंगे। कुछ कंपनीज़ हैं हमारी जो पाकिस्तान लेवल की हैं, फैसल मूवर्स, वड़ाइच, वाइट मूवर्स, उमेर मूवर्स और दीगर कंपनीज़ हैं, यहाँ पे अपनी बुकिंग ऑफिस का इफ्तिताह करवाने जा रहे हैं। तकरीबन 15 तारीख को हमारा ये प्रोग्राम टेंटेटिव है और उसमें इंशाल्लाह हमारी सारी अथॉरिटीज़ यहाँ पे होंगी और विद इन अ मंथ आप इसमें मेजर चेंजेस देखेंगे इंशाल्लाह। मेजर चेंजिंग देखेंगे। लेकिन अगर हम बात करें बिलखुसूस रोड़ी के लोगों की जो सक्कर से ताल्लुक़ रखते हैं, उन शहरियों की या रोड़ी के शहरियों की, उनके लिए इस बस टर्मिनल तक पहुंचने के लिए एक्सेस जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सूरत में क्या सहूलियत मुयसर होगी? जी, ये बहुत अहम सवाल है। यहाँ पे हमारे पास एग्जिस्टिंग सिस्टम में पीपल्स बस सर्विसेज हैं, जो यहाँ से एक रोड़ी से रूट इनका स्टार्ट होता है, वो सक्खर में जाके बंदर रोड पे इख्तिताम पजीर होता है। तो इसके लिए भी हमने एक ख़त लिखा है NRTC वालों को कि यहाँ पे हमें इस सर्विस को एक्सटेंड करके दें और ये हमारी इसमें DC साहब की भी यही खुशी है कि ये 12 बजे तक रूट एक्सटेंड हो, क्योंकि जो लोग यहाँ पे टर्मिनल के पास आना चाह रहे हैं तो कम से कम वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आएँ, क्योंकि अगर वो अपनी गाड़ी पे आ रहे हैं तो वो उनके लिए एक्सपेंसिव है और यहाँ पे टोल प्लाजा ही पड़ता है बीच में, तो उसको उनको वहाँ पे ही पे करना पड़ता है। तो हमारी कोशिश ये है कि ये इस रूट को फ़िलहाल अर्ली बेसिस पे 12 बजे तक, रात तक ये हम एक्सटेंड करवाएं और अगर इंशाल्लाह पब्लिक का फ्लो होगा और फिर पैसेंजर्स होंगे इस पर नीड, तो हम इसको एक्सटेंड करके 24 आवर्स पे लेके जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जो है वो ट्रांसपोर्ट से मंगी साहब भी मौजूद हैं। सर, ये बताइएगा कि यहाँ फंक्शनल तो हो गया है ये टर्मिनल और उसमें आपकी भी काविशें नज़र आ रही हैं। यहाँ से किन किन इलाकों के लिए, शहरों के लिए, बिलखुसूस अगर हम अपने नियर बाय इलाकों को देखें, तालकास को देखें, करीबी डिस्ट्रिक्ट को देखें, वहाँ के लिए कहाँ कहाँ के रूट इसमें शामिल हैं कि यहाँ पर जो है वो वैगन्स की सूरत में उन्हें अवेलेबल होंगी और बसेस जो है वो तो पूरे मुल्क से, क्योंकि नेशनल हाईवे पर कायम है, ऑब्वियसली पूरे मुल्क से जो है वो ये मेन स्टॉप हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फयाज़ मंगी, सेक्रेटरी DRTA सक्खर। यहाँ पे जितने भी हमारे रूट सक्खर में फ्लाइंग करते हैं ना, हम उनमें सब रूटों को हम यहाँ पे लेके आए हैं, ठीक है। इनमें पूरे पाकिस्तान के अंदर भी जो रूट जा रहे हैं वो भी है और प्लस में हमारे जो हैदराबाद, नवाबशाह, मोरो, खैरपुर, रानीपुर, गम्बट, यहाँ से पनवा, किलकोटकी, कश्मोर, ये जितने भी नियर रूट्स हैं और लॉन्ग रूट्स हैं, हम दोनों को यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी में उनको हमने शेड अलाट किए हैं एडमिनिस्ट्रेटर हमारे NPT रोडी साहब ने, और वहाँ पे वो उन्हीं रूट शेड्स के अंदर वो फ्लाइंग करेंगे। हर वो रूट जो क्लासिफाइड है वो यहाँ से आएगा, वो यहाँ से आएगा, चाहे शॉर्ट लॉन्ग रूट हो या लॉन्ग रूट हो। आप मैं अगर दिखाऊं आपको इस पूरे टर्मिनल के हवाले से, तो आपको बड़े ऊपर यहाँ पर बोर्ड्स जो है वो नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है रानीपुर, मोरो, नवाबशाह, कश्मूर, सेवन, इसी तरीके से जियो फरान, अलीपुर, मुजफ्फरगढ़, सक्कर से मुल्तान। और यहाँ पर अगर दिखाएं, थोड़ा सा किफ़ायत हमें दिखाएं, तो ये पब्लिक भी यहाँ पर जो है वो काफ़ी बड़ी तादाद में इस वक्त नज़र आ रही होगी। ये बसेस भी यहाँ पे हैं, वैगन्स भी यहाँ पर हैं। तो एक अच्छी जो है वो ये कोशिश है कि अब इन कोशिश की वजह से जो न्यू बस टर्मिनल अरसा दराज से जो गैर फ़ाल था, अब जो है फ़ाल हो गया है। इस हवाले से बुनियादी तौर पर जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो एडमिनिस्ट्रेटर बता रहे थे, रज़ा अली सुमरो साहब के, वो मुहैया की जा रही हैं। तमाम जो है वो सिक्योरिटी के इंतज़ामात भी जो है वो इन तमाम जो कोचेज़ मालकान हैं या वैगन मालकान हैं इनको फराहम किए जाएंगे और जो मुसाफिर हैं उनके लिए सिक्योरिटी का इंतज़ाम भी है। इसी तरीके से सिटिंग एरिया को भी जो है वो गैर फ़ाल था वो भी फ़ाल हो चुका है। साथ साथ जो मस्जिद है उसकी भी जो है वो तामीर हो रही है, उसको भी जो फ़ाल किया जा रहा है। तो एक अच्छी कोशिश है। अब आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। बेहतर यही है कि अगर आप इस रूट के लिए आना चाहते हैं, लॉन्ग रूट के लिए, तो यहाँ ना सिर्फ आप सिटी पॉइंट पे आप जाना बंद करते हैं, बल्कि इसके साथ साथ जो बबल लो पे इधर उधर आप बसेस के लिए या वैगन्स के लिए कोशिशें करते थे। आपको न्यू बस टर्मिनल जो रोडी पर वाक़ है, रोडी न्यू बस टर्मिनल पर तमाम की तमाम जो है वो रूट्स के लिए यहाँ पे आपको गाड़ियाँ अवेलेबल होंगी, बसेस अवेलेबल होंगी, कोचेज़ और वैगन्स जो है वो अवेलेबल होंगी। तो देखते हैं
मज़ीद जो है वो इस हवाले से अपडेट होती है तो फिर भी आपको बताएंगे। लेकिन ये एक अच्छा स्टेप था, तो हम दोस्तों के साथ यहाँ आए हुए थे, देखा कि ये फाल हो गया है, तो हमने सोचा कि क्यों ना इसको हाईलाइट किया जाए ताकि ये पैगाम जो है वो जो रोज़मर्रा जो है वो ट्रैवल करने वाले लोग हैं उन तक पहुँचे।